चलो करें आगे स्टार्ट। एसिड बेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज जो थी वो हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ आगे चलते हैं। व्हाट हैपन्स व्हेन एन एसिड और अ बेस इज डिजॉल्व इन वाटर। ठीक है, अच्छा एक बात आप सबको पता है दैट डिस्टिल्ड वाटर इज अ नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट। डिस्टिल्ड वाटर में कोई भी फ्री आयंस नहीं होते एंड दैट्स वाई इट कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेटअप बनाते हैं जिसमें वी टेक डिस्टिल्ड वाटर एंड देन वी ऐड डिफरेंट थिंग्स इन दैट डिस्टिल्ड वाटर एंड चेक वेदर द बल्ब विल ग्लो और not. Bulb will glow, that means whether the current is passing through the circuit or not, right? तो जब हमने इसमें पर्पस क्या है हमारा चेक करने का कि जिसके भी पास हाइड्रोजन है, H है, क्या वो सारे सब्सटेंसेस करंट कंडक्ट करेंगे? लेट्स सी yes or no. When we add HCl the current will be conducted, okay. When we add H2SO4, even when we add some drops of lemon juice, in all these cases the current is conducted. But when we add glucose का chemical formula all of you know, it's C6H12O6, right? So it is having 12 hydrogen, so ideally it should also conduct the current, right? बट दिस इज़ नॉट द केस, ऐसा नहीं होता, करंट पास नहीं होता, राइट? क्यों? तो नाउ वी विल सी कि करंट कब पास होगा, वेन एवर अ सब्सटेंस हैविंग हाइड्रोजन इज एबल टू रिलीज द हाइड्रोजन आयंस, राइट? कहीं पे डिसोसिएशन होता है, कुछ सब्सटेंसेस में डिसोसिएशन नहीं होता। सो एसिड्स आर द सब्सटेंसेस जिसमें डिसोसिएशन होता है एंड इट रिलीजेज H+। लेकिन क्या वो एसिड हमेशा H+ रिलीज करेगा? द आंसर इज नो, राइट? जो टॉपिक की हम बात कर रहे हैं, लेट्स गो टूवर्ड्स इट एंड दैट इज व्हाट हैपेंस व्हेन एसिड और अ बेस इज एडेड टू वाटर। ठीक है, दिस इज अवर टॉपिक। देखो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट दिया है तुम्हारी बुक में। क्या करना है, सिंपली एक टेस्ट ट्यूब है जिसमें देयर इज NaCl, ओके, सोडियम क्लोराइड solution. We are adding H2SO4 to this. This is going to produce HCl gas. अब हम क्या करेंगे? We will pass this HCl gas through a guard tube. NCERT में you will find such a figure. अच्छा, इसके अंदर जो दिखाया हुआ है ना आपको, ये काफ़ी टाइम आपके नज़र से बच जाता है, बट this makes your important MCQ. Calcium chloride. What is the use of this calcium chloride? This will absorb the moisture from the HCl gas which is produced, right? So CaCl2, this is one type of hygroscopic substance. Hygroscopic माने क्या? Which will absorb the moisture. तो अब क्या हुआ? ये HCl गैस जो था वो पूरी तरह से ड्राई हो गया, right? Now we will check by putting a litmus paper over there. This should ideally be converted to red color. हमने बात की acids will convert the blue litmus to red, right? लेकिन to our surprise ऐसा नहीं होगा. The blue will remain blue only. Why so? That's where comes the role of water. Whenever you add this HCl to water, or basically whenever you put H2O, right, water, when you wet this litmus paper, at that time it will turn to red color, right? जब आपने उस पर H2O डाला, उसके बाद HCl पास किया, then the blue litmus will turn to red. ऐसा क्यों हुआ? From this we can say that acid needs water to release its hydrogen ion, right? इसको केमिकली कैसे लिख सकते हैं? एसिड ले लेते हैं हम अपना HCl, right?
ये जब मिक्स होगा वाटर के साथ, जब हम बनाएंगे इसका एक्वियस सोल्यूशन, राइट, देन दिस H विल कंबाइन, या चलो पहले सिर्फ H प्लस को रिलीज कर लिया एसिड से, एंड देन दिस इज गोइंग टू कंबाइन विथ H2O टू मेक आवर H3O प्लस. नाम क्या रखा है H3O प्लस का हमने? इट इज द हाइड्रोनियम आयन. ठीक है, तो बेसिकली दिस हाइड्रोनियम आयन इज द हीरो. कलर चेंज कौन करता है लिटमस पेपर का? इट इज द हाइड्रोनियम आयन. ठीक है, सो ऑल द एसिड्स, लेट्स सी ऑल द एसिड्स एक बार लिस्ट करते हैं. HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, then comes HNO3 nitric acid. Remember, this is a strong oxidizing agent, right? Then comes H3PO4 phosphoric acid. These are the few examples of acid. You can easily spot the hydrogen ions in them. So whenever you mix these acids with water, what they will do? They will release the hydrogen ion in presence of water, and by combining with them, they will make the hydronium ion, which will actually change the color of the litmus paper from blue to red, right? The same thing happens in case of bases. अच्छा, यहाँ पे लिख लें. Say for example, these are some bases: NaOH, KOH. Then we have MgOH twice, CuOH twice. अभी हमने कुछ वीक बेसिस की बात की थी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, राइट, NH4OH. तो ये सारे क्या रिलीज करेंगे? स्पॉट करो जल्दी से. व्हाट इज द कॉमन आयन इन ऑल ऑफ देम? यस, इट इज द हाइड्रोक्साइड आयन, राइट. सो दिस bases on making their aqueous solution will release the OH minus hydroxide ion in the aqueous solution, right? So all acids release H plus ion or H3O plus, that is hydronium ion, and all bases release OH minus, that is hydroxide ion. ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन, देखो इन्होंने रिलीज किया, कितना रिलीज किया? अगर इन्होंने जितना भी H प्लस था उनके पास वो पूरा का पूरा रिलीज कर दिया, दैट मीन्स अगर वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो गए, देन दे आर द स्ट्रॉन्ग एसिड्स, राइट. एंड इफ दे डू नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली, फॉर एग्जाम्पल क्या लोगे? एसिटिक एसिड CH3COOH. ठीक है, दिस डज नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली, सो दिस इज द वीक एसिड, राइट. दिस इज द वीक बेस. आ रहा है कंसेप्ट, समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो अब अगर हम बोलते हैं कि भाई ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक एसिड है, तो हमें पता कैसे चलेगा कि वेदर दिस इज स्ट्रॉन्ग और वीक? अगर स्ट्रॉन्ग है तो कितना स्ट्रॉन्ग है? हाउ शैल वी नो? सो फॉर दैट वी हैव अवर न्यू कंसेप्ट, एंड दैट इज द pH. pH स्टैंड्स फॉर द पावर ऑफ हाइड्रोनियम आयन. ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो लो, विल गो अहेड. चलो बात करते हैं pH की. किसी भी सब्सटेंस की pH कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करता है वेदर द सब्सटेंस इज एसिड, बेस और अ न्यूट्रल वन. ठीक है, pH होता क्या है? देखो बेसिकली pH पेपर्स आते हैं, सॉल्यूशंस आते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर बोला जाता है जिनको, राइट. तो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि हमारे सब्सटेंस की प्रॉपर्टी क्या है. ओके, अच्छा, pH स्केल कहाँ से कहाँ वेरी करेगा? इन योर न्यू सिलेबस यू आर नॉट हैविंग दैट नेम, बट कान में पढ़ा है तो कभी काम लग जाएगा. pH स्केल इज इन्वेंटेड बाय सोरेनसन. सोरेनसन नाम के साइंटिस्ट ने pH स्केल ढूंढा हुआ है. ठीक है, चलो pH स्केल रेंजेस फ्रॉम वेयर टू वेयर? फ्रॉम 1, 7 पे मिलेगा हमें न्यूट्रल, अप टू 14. ठीक है, 1 to 14. अब अगर 7 है किसी भी सोल्यूशन का pH, देन इट विल बी अ न्यूट्रल सोल्यूशन. अगर 7 से आपको बढ़ रहा है, 7 से लेके अगर यू विल से दैट pH बढ़ रहा है, देन हो क्या रहा है? विल सी इन शॉर्ट टाइम, जस्ट अ मिनट. देन द सब्सटेंस विल बी अ बेस. अगर न्यूट्रल से कम हो रहा है, राइट, इस साइड आ रहा है अगर हम 6, 5, 4, 3 लाइक दैट, देन द सब्सटेंस इज बिकमिंग एसिडिक. ठीक है, अब देखो pH का बढ़ना
यानी एक्चुअली क्या, पावर ऑफ हाइड्रोनियम आयन का कम होना। मतलब जैसे आप न्यूट्रल से बेस की ओर जाते हो वैसे वैसे उस सॉल्यूशन में H+ आयंस जो है वो कम होंगे, जबकि OH- आयंस जो है वो ज़्यादा होंगे, राइट, बिकॉज दे रिलीज मोर ऑफ द OH- आयंस एंड दैट्स वाई द सब्सटेंस इज बेसिक, राइट। तो जैसे pH बढ़ रही है 7 से 8, 9, 10 एंड सो ऑन, वैसे वैसे क्या हो रहा है एक्चुअली, हाइड्रोजन ion concentration is decreasing, right, and OH- ion concentration is increasing। जबकि यहाँ पे क्या होगा, जैसे जैसे pH कम हो रही है, हमें लगता है कि भाई pH तो डिक्रीज हो रही है, लेकिन जैसे जैसे pH डिक्रीज हो रही है फ्रॉम 7 to 6, 5, 4, 3, 2, 1, वैसे वैसे H+ कॉन्सेंट्रेशन इज इंक्रीजिंग एंड OH- कॉन्सेंट्रेशन इज डिक्रीजिंग। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी दैट इफ अ सोल्यूशन इज बेसिक देन डज इट कंटेन एनी H+ आयंस। योर आंसर विल बी यस। कन्फ्यूज़न हो जाता है कभी कभी कि भाई बेसिक है तो ये तो OH- रिलीज करेगा, लेकिन देखो हम मेजर क्या कर रहे हैं, हम मेजर कर रहे हैं पावर ऑफ हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन कम होता जाता है, ये नहीं कि उसमें हाइड्रोनियम आयन होगा ही नहीं, लेकिन इसका मतलब क्या है दैट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इज डिक्रीजिंग एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इज इंक्रीजिंग, राइट, एंड दैट्स वाई द सब्सटेंस इज बेसिक। ठीक है, पीएच पेपर के ना अलग अलग कलर्स आते हैं। व्हेन यू डिप दैट पेपर, पहले प्लेन येलो ऑरेंज डिफरेंट कलर्स के आते हैं। व्हेन यू प्लेन पूरा एक कलर का होता है, व्हेन यू डिप इट इन द सोल्यूशन यू विल गेट अ पर्टिकुलर कलर। ठीक है, येलो, रेड, ऑरेंज तक के शेड्स अगर आपको मिलते हैं देन इट शोज यू द एसिडिक पीएच। ग्रीन के अराउंड मिलता है देन इट शोज यू द न्यूट्रल पीएच, जैसे कि डिस्टिल्ड वाटर उसकी पीएच होगी न्यूट्रल। ठीक है, एंड अगर आपको ग्रीन से आगे ग्रीन, डार्क ग्रीन, ब्लू वाले शेड्स मिलते हैं देन द सोल्यूशन इज बेसिक इन नेचर। ठीक है, तो ऐसे आपके साथ ना पूरा ऐसे एक क्या बोल सकते हैं उसको, कंपैरिजन के लिए एक चार्ट आता है। तो आपके पेपर पे आपको जो कलर मिला यू कैन कंपेयर इट विद दैट चार्ट विच इज़ प्रोवाइडेड अलॉन्ग विथ योर पीएच किट। तो उसको कंपेयर करके यू कैन अंडरस्टैंड कि भाई मेरे पास जो सोल्यूशन है उसकी पीएच कितनी है। इफ़ द पीएच फॉल्स फ्रॉम 1 to 7 देन योर सब्सटेंस इज एसिडिक। यू कैन अंडरस्टैंड कि न्यूट्रल से नज़दीक नज़दीक जो 6, 5 तक है दे आर काइंड ऑफ वीक एसिड्स। ठीक है, इतना ज़्यादा एसिडिक नहीं होगा। एज यू गो ऑन, जैसे pH 2, 1 होते जाएगी दैट मीन्स यू आर हैविंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड विथ यू। द सेम गोज फॉर द बेस। ठीक है, पीएच स्केल क्या होता है, कैसे हम मेजर कर सकते हैं, इतना समझ आई होप आ चुका होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी डेफिनेटली यू कैन पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, चलो पीएच के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमेशा मैं अपने लेक्चर में बोलती हूँ कि बच्चों का पहला क्वेश्चन होता है कि हम जो भी पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं। सो नाउ लेट्स सी द इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डे टू डे लाइफ, राइट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुक में डाला गया है, इट इज़ एक्चुअली इम्पॉर्टेंट। चलो, और ये जो इम्पोर्टेंस है ना पीएच का, इसमें से आपके बहुत सारे एमसीक्यूज निकलते हैं। चलो कवर कर ले इनको थोड़ा सा। सो इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ। ठीक है, देखो मेन बात करेंगे हम, बहुत लंबा चौड़ा ये टॉपिक चल सकता है लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। जो मेन एमसीक्यू क्वेश्चंस है वी विल फोकस ऑन देम ओनली। ठीक है, चलो। सो फर्स्ट पॉइंट इज इन जनरल अगर हम बोले इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, इनके फिजियोलॉजिकल बिहेवियर पे क्या इफेक्ट होती है पीएच की। तो देखो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपका आ गया, क्या, व्हाट इज द ब्लड पीएच और नॉर्मल बॉडी पीएच कितनी होगी। दिस विल रेंज फ्रॉम 7 to 7.8, राइट। टू बी प्रिसाइज ब्लड पीएच आप 7.35 लिख सकते हो। ठीक है, 7.35। बॉडी की जो पीएच है इट रेंजेस फ्रॉम 7 to 7.8। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि स्लाइटली बेसिक अगर होगा तो यू कैन बेयर इट, लेकिन एसिडिक होगा तो भाई
प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है, उसके बारे में भी हम बात करते हैं। सो दिस इज फर्स्ट थिंग, ठीक है। इसी में आपको एक दूसरी क्या याद रखनी है, पीएच, एसिड रेन। एसिड रेन कब होगा, व्हेन द पीएच इज लेस देन, सॉरी ऐसे, when the pH of the water, जो रेन नीचे आ रहा है, राइट, एसिड रेन के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हो, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये सॉरी नाइट्रस ऑक्साइड, ये सारे गैसेस की वजह से सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक ऑक्साइड एसिड बनते हैं, जिसकी वजह से जो रेन होता है दैट बर्न्स द स्किन एंड दैट इज नोन एज एसिड रेन, ठीक है। एसिड रेन कब होगा, जब जो रेन हो रहा है, जो वाटर आ रहा है, हमें पता है कि वाटर की पीएच न्यूट्रल होनी चाहिए, लेकिन अगर उसकी पीएच 5.6 से भी नीचे चली गई देन यू कॉल इट एज अ एसिड रेन, ठीक है। दिस इज मेन थिंग, बस इतना याद रखो इस पॉइंट में से। चलो नेक्स्ट अगर हम बात करें, सो फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, ठीक है, हर एक प्लांट की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है। मोस्ट प्लांट्स ग्रो ऑन अ बेसिक साइड, राइट, लेकिन कुछ फर्टिलाइजर्स की वजह से, कुछ कभी कभी एसिड रेन की वजह से, पेस्टिसाइड्स की वजह से, इन सारी चीज़ों की वजह से जो लैंड होती है, जो सॉइल होती है, उसकी जो पीएच होती है, इट मोस्टली गोज ऑन अ एसिडिक साइड, राइट। सो व्हाट फार्मर्स हैव टू डू, दे हैव टू कन्वर्ट दैट एसिडिक सॉइल इनटू न्यूट्रल और स्लाइटली ऑन द बेसिक साइड, राइट। सो मोस्टली इसके लिए हम यूज़ क्या करते हैं, सारे कैल्शियम ऑक्साइड से रिलेटेड कंपाउंड्स, ठीक है, जो कि अपने नेचर में होंगे बेसिक, CaOH ट्वाइस, स्लेग्डलाइम आपको पता है। सो बेसिक नेचर वाले जो कंपाउंड्स होते हैं, दे आर यूज्ड टू न्यूट्रलाइज द एसिडिक सॉइल, ठीक है। इसमें इतना कुछ ज़्यादा नहीं है, यू हैव टू राइट जस्ट 2 लाइन्स, ओके। चलो अच्छा, लेट मी जस्ट क्विकली सी, आई थिंक इट्स नॉट गिवन इन योर NCERT, बट स्टिल वी शुड नॉट skip anything, no, okay। So let's go ahead with the third point। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, pH is necessary in our digestive system, ठीक है। डाइजेशन पढ़ चुके होंगे अब तक। गैस्ट्रिक जूस में होता है HCl, राइट, द pH ranges from around 2 to 3, you will find different numbers for this but it is around 2.2 to 2.8, ठीक है। acid is necessary for the digestion of प्रोटीन्स, राइट। लेकिन क्या होता है, कभी अगर आपने बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खा लिया या बहुत ज़्यादा तक नहीं खाया, तो क्या होता है, द HCl इज सिक्रेटेड इन मोर अमाउंट विच विल कॉज द एसिडिटी। बेसिकली द ओवर प्रोडक्शन ऑफ एसिड इज नोन एज एसिडिटी, ठीक है। अच्छा, हमें क्या करना है, इस एसिड को हमें न्यूट्रलाइज करना है। लोहा लोहे को काटता है, समथिंग लाइक दैट। तो एसिड को कौन काटेगा, बेस काटेगा, राइट। सो द सब्सटेंसेस विच आर यूज्ड टू क्योर एसिडिटी, right, or which are used to nullify the effect of acid are known as antacid। ये याद रखना है, this is important, okay। antacid, okay, substances which are used to nullify the effect of acid। कौन सा एग्जाम्पल है हमारे पास, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। एंटासिड का एग्जाम्पल है हमारे पास मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, this is the common name, milk of magnesia, ठीक है। chemically what is it, so chemically it is magnesium hydroxide, that is MgOH twice, ठीक है। एंटासिड का यूज़ जब हम करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं, देन द एसिड प्रोड्यूस्ड इज नलिफाइड एंड द एसिडिटी गोज अवे, ओके। सो दिस इज द थर्ड थिंग। चलो फोर्थ यूज़ इसका देखते हैं हम, एंड दैट इज इन टूथ डीके। देखो टीथ जो हमारे हैं ना, दे आर वन ऑफ द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, राइट, जस्ट लाइक बोन्स। दे आर मेड अप ऑफ वन मोर MCQ, जैसे अभी मैंने बोला बहुत सारे MCQs आर देयर इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो टीथ का जो इनेमल है हमारा, इट इज़ मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। दिस कैल्शियम फॉस्फेट मेक्स इट वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। लेकिन
अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो ये स्ट्रॉन्ग वाले लेयर को भी तोड़ने के लिए ऑलवेज द बैक्टीरियाज आर प्रेजेंट इनसाइड अवर माउथ, ठीक है। खाना खा लिया, गार्गल नहीं किया, ब्रश नहीं किया, तो होता क्या है, खाने के जो थोड़े बहुत पार्टिकल्स हमारे टीथ पे चिपके हुए हैं, स्टिक हुए हैं, द बैक्टीरियाज आर ऑलवेज प्रेजेंट टू यूटिलाइज देम। तो बैक्टीरिया उनको यूटिलाइज करके व्हाट दे विल डू, दे विल प्रोड्यूस द एसिड, ठीक है। और ये ही एसिड होता है जो ये कैल्शियम फॉस्फेट को धीरे धीरे तोड़ने लगता है। एंड देन देर आर कैविटीज इन योर टीथ, ठीक है। तो कहाँ से, अगर आपके माउथ की pH जो है, इफ़ इट गोज लेस देन 5.5, ठीक है। ये एक और चीज़ याद रखो, कितनी, अगर 5.5 से कम pH गई इनसाइड योर माउथ, देन द कैविटीज विल स्टार्ट, द बैक्टीरियाज विल स्टार्ट देयर एक्शन बाय प्रोड्यूसिंग द एसिड्स ऑन योर टूथ सरफेस, ठीक है। सो दिस इज वन मोर। अच्छा, इसको बैलेंस करने के लिए हमारे पास क्या है, ऐड करते रहता है ना पूरा दिन, कॉलगेट वॉलगेट ये वो, तो बेसिकली द टूथपेस्ट, ठीक है। सो टूथपेस्ट, यू कैन अंडरस्टैंड that the toothpaste is basic in nature, ठीक है। जो एसिड्स बैक्टीरिया ने प्रोड्यूस किए हुए हैं हमारे माउथ में, टूथपेस्ट का जो बेसिक नेचर है, इट विल बैलेंस दोज एसिड्स प्रोड्यूस, एंड that's why it nullifies the acidic effect of the acids produced by the bacteria, ठीक है। ये हो गया इसका फोर्थ यूज। देखो हर जगह पे pH का रोल आ रहा है, राइट। ओके, चलो जगह बनानी पड़ेगी थोड़ी, लग रहा है। नहीं, चलो कवर कर लेते हैं, पूरा एक ही टॉपिक है तो। ओके, फिफ्थ इज, देखो केमिकल वॉरफेयर। क्या है ये केमिकल वॉरफेयर? हनी बी को देखा है आपने, बहुत अच्छा हनी बनाती है और हम हमेशा टूट पड़ते हैं उसका हनी लेने के लिए, तो उसके पास खुद का हथियार है। क्या है? इट इज़ वन टाइप ऑफ एसिड, राइट। जैसे ही हनी बी आपको स्टिंग करेगा, देयर विल बी अ बर्निंग सेंसेशन, बिकॉज व्हाट इट डज, वो अपना जो एसिड्स होता है वो आपकी स्किन में इंजेक्ट कर देती है, राइट। अगर ये एसिड जो हमारी स्किन में आया है, इसको हमें नलीफाई करना है, तो वंस अगेन यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव टू यूज़, यू हैव टू रब जस्ट बेकिंग सोडा, राइट। जो एसिड गया है, बेकिंग सोडा का बेसिक नेचर जो है वो इस एसिड को नलीफाई कर देगा, राइट, उसकी इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा, एंड दैट्स हाउ यू विल फील रिलीव इन योर पेन, राइट। अच्छा, एक ऐसा ही इंटरेस्टिंग सा एग्जाम्पल है हमारे पास, हनी बी लिख लेते हैं जल्दी से। नेटल लीव्स, नेचर में ना देखो क्या क्या चीज़ें हैं। नेटल लीव्स पत्तियाँ होती है, राइट, प्लांट है एक, जिसके लीव्स में देयर इज एन एसिड प्रेजेंट नेम्ड एज मिथेनोइक एसिड। याद रखो, वन मोर MCQ, वेयर शुड आई राइट इट, आई थिंक लेट मी राइट इट ओवर हियर। ओके, नेटल स्टिंग contains what? मिथेनोइक एसिड, ठीक है। और अगेन इस एसिड की वजह से यू फील द बर्न, राइट, इचिंग होती है पूरे बॉडी पे, स्किन की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ऑल दिस प्रॉब्लम्स आर देयर। लेकिन देखो जहाँ पे ये नेटल लीव्स उगे होते हैं ना, ऑलवेज उसके अराउंड एक और प्लांट उगता है। व्हाट्स द नेम? द नेम इज डॉक प्लांट, DOCK, डॉक प्लांट। इमेजिन कि नेटल स्टिंग से आपको ईचिंग शुरू हुई, आप क्या करो, डॉग प्लांट के कुछ लीव्स लेके उनको अपने हैंड्स में ऐसे रब करके वहाँ पे अप्लाई कर दो, एंड यू विल फील रिलीव। यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड दैट द डॉग प्लांट कंटेन्स द बेसिक केमिकल्स, राइट। तो जहाँ पे नेटल होता है प्रॉब्लम होती है, वहीं उसके अराउंड सोल्यूशन होता है। ऑब्वियसली वी कैन नॉट ईजिली आइडेंटिफाई द लीव्स, लेकिन जो लोकल लोग होते हैं उनको इस बारे में बहुत सारा नॉलेज होता है, राइट। So we are done with the importance of pH in our day-to-day life. I hope the topic is very much clear to all of you, right? Last में छोटा सा कुछ natural acids के example देख के we will end today's session. चलो, अरे sorry. Okay, let's start. Okay, चलो. So let's just see some naturally
occurring acids. एग्जामिनर का मूड आ गया तो बिल्कुल ही हैज़ अ लॉट ऑफ चॉइस टू मेक द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस लिस्ट, राइट. सिंपल सिंपल से है सारे, इतने कुछ एफर्ट्स नहीं डालने हैं, सो डोंट वरी एट ऑल. कर्ड बचपन से सुनते आए हो, ऐसा ही बोल सकते हैं, इजंट इट. कर्ड में होता है आपका लैक्टिक एसिड, ठीक है. टोमेटोज़ के बारे में आपने एक बात सुनी होगी शायद, कि जिनको किडनी स्टोन्स होते हैं ना, दे आर नॉट अलाउड टू ईट द टोमेटोज़, राइट. ऐसे बोलते हैं कि जिसमें सीड्स होते हैं वो मत खाओ. व्हाट्स द लॉजिक? देखो, टोमेटोज़ कंटेन द ऑक्सैलिक एसिड, राइट. आप मिल्क तो रूटीन में लेते ही हो, मतलब कैल्शियम होता है आपकी बॉडी में. कैल्शियम एंड ऑक्सैलिक एसिड दे कंबाइन टू मेक द कैल्शियम ऑक्सैलेट, और ये कैल्शियम ऑक्सैलेट ही होते हैं विच आर द इनसॉल्युबल सॉल्ट्स, राइट, एंड विच विल बी कन्वर्टेड इनटू द किडनी स्टोन्स आफ्टरवर्ड्स. बेसिकली इफ यू अवॉइड ऑक्सैलिक एसिड देन कैल्शियम ऑक्सैलेट विल नॉट बी फॉर्म्ड इनसाइड योर बॉडी, ठीक है. चलो, सो टोमेटोज में होता है ऑक्सैलिक एसिड. अच्छा, एप्पल की बात करते हैं. एप्पल में होता है मैलिक एसिड. टैमरिंड, टी से याद रखो. टैमरिंड में होता है टार्टरिक एसिड, ठीक है. फिर क्या लेंगे हम? विनेगर. सिरका खाते हो ना, पिंक कलर का प्याज, होटल्स में जाते हो तो उसको जिसमें डीप किया जाता है, सारी चाइनीज़ आइटमों में जो लगता है, दैट इज़ द विनेगर विच कंटेन्स द एसिटिक एसिड, ठीक है. सो ऑल दिस. अच्छा, नेटल स्टिंग अभी हमने देखा था, जस्ट 2 मिनट पहले, रुको. तो नेटल स्टिंग कंटेन्स मिथेनोइक एसिड, राइट. द सेम वे एंट स्टिंग, छोटी सी चींटी जब काटती है तब भी बर्निंग होती है, बिकॉज इट ऑल्सो कंटेन्स द मिथेनोइक एसिड. लेट्स जस्ट क्विकली चेक, कोई छूट गया नहीं. ऑरेंजेस में एवरीवन नोज साइट्रिक एसिड, नॉट राइटिंग इट. लेमन में साइट्रिक एसिड, यस, एंड वी आर डन, ठीक है. सो बेसिकली दिस आर सम नेचुरली अकरिंग एसिड्स. या तो एसिड दे दिया और किस में प्रेजेंट होता है, या आपको फूड आइटम दे दी और उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है. दे कैन डेफिनेटली आस्क दिस, ओके. सो होप द लेक्चर वॉज यूजफुल टू यू. वंस अगेन, अच्छा लगा है तो एक कमेंट करके बता देना, लाइक कर लेना, ओके. चलो, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विच विल बी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी विल बी डिस्कसिंग द केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, ठीक है. स्टे ट्यून्ड.